26,001 सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में एक नई बात निकल कर के ये सामने आ रही है। ये बात निकल कर सामने आ रही है कि अब सबसे पहले 1 से 5 का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि भाषा विषय और सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण संशोधन प्रक्रिया में समय लग रहा है। खासकर सामाजिक विज्ञान विषय में संशोधन प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है। बहुत बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा और JSSC के द्वारा, और उसके बाद एक संशोधित रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। तो अब जो अपडेट निकल कर के सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि आज मध्य रात्रि तक या कल तक कक्षा 1 से 5 का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये आभास लगाया जा रहा है और ये बात बताई जा रही है कि लगभग 350 से 400 अभ्यर्थी उसमें भी बाहर हो रहे हैं। अब देखना ये है कि जब कक्षा 6 से 8 का संशोधित रिजल्ट जारी होगा सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय का, तो उसमें जनरल BC1 BC2 के मामले को लेकर के कितने अभ्यर्थी उस रिजल्ट से बाहर होते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की ये नीति बिल्कुल गलत है। JTET की परीक्षा बस एक क्वालिफाइंग परीक्षा थी, उसी के बिना पे तो अभ्यर्थी सहायक आचार्य की परीक्षा लिखे है। सहायक आचार्य की परीक्षा के नंबर के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था वो बिल्कुल सही था। अब JTET की परीक्षा के नंबर को आधार मान करके जो लोग 90 नंबर से कम लाए हैं उन्हें अगर बाहर कर दिया जा रहा है सहायक आचार्य की परीक्षा में अधिक नंबर लाने के बावजूद, तो ये बिल्कुल उन अभ्यर्थियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार के द्वारा ये बात भी रखी जाएगी कि JTET की परीक्षा बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, अब उसे क्यों आधार माना जा रहा है। अब तो सहायक आचार्य की परीक्षा में लाए हुए नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए। और JSSC बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के दबाव के कारण JSSC ने तमाम फोल्डर्स को वापस मंगा लिया काउंसलिंग होने के बाद, और उसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई और अभ्यर्थियों के बाहर होने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन होना तो यही चाहिए कि जितने भी लोग काउंसलिंग में आ गए हैं, जितने भी लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, उनमें से किसी को भी बाहर नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए।